हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ समता इन्वेस्टिंग। ये वीडियोस मैं बनाता हूँ मनोरंजन, एजुकेशन और आपसे जुड़ने के लिए। तो मेरे वीडियोस में फीचर किए गए किसी भी शेयर को आप बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मत मानिएगा। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ, आपका पैसा आपका रिस्क। अगर आपने मेरे पिछले 2-3 वीडियो देखे हैं तो आपको अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, रिवर्सल कैसे ढूंढते हैं और बाइंग ऑन डिप कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में मैं आपसे प्राइस एक्शन से रिलेटेड एक और छोटे से टॉपिक को कवर करूंगा। ये टॉपिक है कैंडल स्टिक क्या होता है और कैंडल स्टिक को पढ़ते कैसे हैं। इस चार्ट को देखिए, कंपनी का नाम है SBFC। किसी भी कंपनी की प्राइस चार्ट में आपको ऐसी लाल और हरी कैंडल स्टिक मिलेंगी। वैसे तो सॉफ्टवेयर की सेटिंग से कलर चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली बाय डिफॉल्ट रेड और ग्रीन कैंडल ही यूज किया जाता है। इस लाइन को कैंडल स्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मोमबत्ती जैसा दिखता है। जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तो कैंडल ग्रीन कलर का होता है, और जब शेयर की प्राइस नीचे जा रही होती है तो कैंडल रेड कलर का होता है। कैंडल के ऊपर और नीचे इस पतली सी लाइन को विक कहते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? अगर हाँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। SBFC का ये मंथली चार्ट है, जिसमें एक एक कैंडल एक एक महीने को दर्शाता है। ये कैंडल अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है एंड सो ऑन। तो एक पूरा कैंडल फॉर्म होने में एक कंप्लीट महीना लगता है, और हर कैंडल उस महीने में प्राइस ने क्या किया ये बताता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए पहली कैंडल को। एक कैंडल टोटल 4 बातें बताती है। प्राइस कहाँ खुली, कितनी ऊपर गई, कितने नीचे आई और कहाँ बंद हुई। सबसे पहले हम कैंडल के ग्रीन कलर से बता सकते हैं कि कैंडल नीचे खुली और फिर ऊपर बंद हुई। ये कैंडल 82 पे ओपन हुई थी, 95 तक ऊपर गई थी और फिर 88 पे बंद हुई। जब कैंडल रेड होती है तब प्राइस ऊपर खुलती है और नीचे बंद होती है। जैसे कि आप अगली कैंडल में देख सकते हैं, प्राइस 88 पे ओपन हुई, 91 तक ऊपर गई, फिर ऑलमोस्ट 82 तक नीचे भी आई और फाइनली 83 पे क्लोज हुई। आप एक और एग्जांपल देखिए। कंपनी का नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। अगस्त के महीने में प्राइस 277 पे ओपन हुई थी, फिर 439 तक ऊपर गई और फाइनली 415 पे क्लोज करती है। मतलब 138 रुपीज तक ऊपर गई थी। अगर आप 1 तारीख को इस कंपनी में एक शेयर लिए होते तो 31 तक 138 रुपीज का प्रॉफिट बनाए होते। 277 रुपीज लगा के 138 रुपीज का प्रॉफिट कमाने का मतलब है 50% का प्रॉफिट। ये कहना इजी है पर करना उतना इजी नहीं है। आई होप आपको कैंडल पढ़ना आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपके सवाल को आंसर कर दूंगा। आइए मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने शेयर होल्डर्स की नाक में दम कर रखा है, पर इस समय वो एंट्री के लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी दे रही है। कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स। अगर आप इंडिगो पेंट्स की एनुअल सेल्स रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी सेल्स हर साल बढ़ रही है और हर साल इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। फिर भी पिछले 2 सालों से इंडिगो पेंट्स की शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिर रही है। मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले तो ये फाइनली डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ के अब अप ट्रेंड में जा चुकी है, और दूसरी चीज मुझे अच्छी ये लगी कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिगो पेंट्स में ऑल ऑफ अ सडन DIIs ने एक लार्ज स्टेक खरीद लिया है और बेचने वाली है पब्लिक। स्पेसिफिकली एक कंपनी है पीक XV पार्टनर्स, जिसके पास इंडिगो पेंट्स में 13% और 12% का स्टेक था, और उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया है DIIs को। इसके अलावा कंपनी के बाकी पैरामीटर्स भी काफी अच्छे हैं। इंडिगो पेंट्स का मार्केट कैप है 7,149 करोड़, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है। इसकी ROCE 23% के करीब है और ROE 17% के करीब है, और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब इसमें आगे जाके स्प्लिट भी आ सकता है। अगर आप इस कंपनी के पिछले 10 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो वो 35% है और प्रॉफिट ग्रोथ है 83% की। फिर भी इसकी स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव दिखा रही है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से कंपनी नीचे गिर रही थी। इंडिगो पेंट्स की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है। इसके रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और इसकी बोरिंग सिर्फ 20 करोड़ की है, मतलब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मैंने इंडिगो पेंट्स में इस लेवल पे एक छोटी सी एंट्री मार ली है और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ ये 3000 का लेवल इजीली टच कर लेगी, शायद अगले 1.5-2 साल में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक और बात है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया ये सिर्फ 7000 करोड़ की कंपनी है,
तो इसको अगर एक लार्ज कैप कंपनी बनना है तो इसको अपना मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर लेके जाना होगा, जिसके लिए इसको अपनी शेयर प्राइस को कम से कम ट्रिपल करना होगा। तो क्या पता एक दिन ये 4,500 के लेवल को भी टच करे। अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिएगा और अच्छे मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो कीजिएगा। नॉर्मली मैं अपने वीडियोस में एक कंपनी को रिव्यू करता हूँ, लेकिन ये रिसेंट शेयर मार्केट की गिरावट में ऐसा बूफे लगा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सा शेयर खरीदे कौन सा ना खरीदे, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपने अगले वीडियो में 4 या 5 ऐसे शेयर्स को कवर करूंगा जिनमें मैं बाइंग कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते होंगे, और अगर हाँ तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों को शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत लेना देना हो उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा सैटरडे तक। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग समता इन्वेस्टिंग एंड हैव अ गुड डे।